आज हम मेकियावली के पद्धति और राज्य की उत्पत्ति और उसके विस्तार की आवश्यकता का अध्ययन करेंगे। मेकियावली की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। प्रिंस, डिस्कोर्सेज, युद्ध कला। सेबाइन के शब्दों में उसके युग का कोई भी अन्य व्यक्ति यूरोप के राजनीतिक विकास की दिशा को इतनी स्पष्टता के साथ नहीं देख सका जितनी स्पष्टता के साथ मेकियावली ने देखा था। कोई भी अन्य इटली को उतने अच्छे रूप में नहीं जानता था जितना कि मेकियावली। मेकियावली की पद्धति के संबंध में अब हम उसका अध्ययन करेंगे। मेकियावली के सामने जो समस्या थी कि छिन्न भिन्न और निर्धन इटली को एक दृढ़ केंद्रीय सरकार की छाया में संगठित कर उसे किस प्रकार शक्तिशाली बनाया जाए, इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वे इतिहास, विशेष रूप से रोमन इतिहास की ओर आकर्षित हुआ था। उसमें उसने राज्य के उत्थान पतन के कारणों का अध्ययन किया, मनुष्य के अनुभवों का विश्लेषण किया और इस बात का पता लगाया कि मनुष्य को समाज से जोड़ने वाला सूत्र कौन सा है। मेकियावली ने पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का अनुसरण किया। उसे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करने के बाद प्रिंस की रचना की। उसने इटली की अशांति और अस्तव्यस्तता का अध्ययन किया और पर्यवेक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाले। वस्तुतः उसकी अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, पर्यवेक्षणात्मक, वैज्ञानिक, तुलनात्मक, यथार्थवादी और आगमनात्मक है। सेबाइन के शब्दों में यह कहना भ्रमपूर्ण है कि मेकियावली ने ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण किया। इतिहास का प्रयोग तो उसने उन सिद्धांतों का दृष्टांत देने अथवा उन्हें पुष्ट करने के लिए किया जो कि उसने बिना इतिहास का आश्रय लिए हुए निकाल लिए थे। उसकी पद्धति यदि कोई थी तो पर्यवेक्षण की थी, जिसमें उसका चातुर्य तथा सहज बुद्धि कार्य करती थी। अब हम राज्य की उत्पत्ति तथा उसके विस्तार की आवश्यकता का अध्ययन करेंगे। मेकियावली राज्य को एक अस्वाभाविक संस्था मानता है। उनका मानना है कि मानव जाति के इतिहास में एक ऐसा समय भी आया था जबकि न तो किसी प्रकार का समाज था और न राज्य। मनुष्य स्वच्छंद जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन मानव स्वभाव मूल रूप से दुष्ट, स्वार्थी और अहंकारी होने के कारण राज्यविहीन अवस्था में व्यक्ति परस्पर संघर्ष करने और एक दूसरे की संपत्ति को जीतने की चेष्टा करने लगे। ऐसी अवस्था से परेशान होकर लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना शासक बनाना निश्चित किया जो उनके धन जन की रक्षा कर सके तथा समाज को सुख और सुविधा प्रदान कर सके। इस प्रकार मेकियावली राज्य की उत्पत्ति में संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, लेकिन इसके साथ ही राज्य के उदय में शक्ति को महत्वपूर्ण तत्व मानता है। वस्तुतः राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मेकियावली के विचार हॉब्स से साम्यता रखते हैं। राज्य के विस्तार की आवश्यकता बताई है मेकियावली ने निरंतर, और उनका ये मानना था कि राज्य को भी निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। जो राज्य सिद्धांत का पालन नहीं करता वे स्थिर नहीं रह सकता। इस संबंध में रोमन साम्राज्य के पतन का उदाहरण दिया है उन्होंने, और पतन का कारण यही बताया कि उनका सदैव एक समान बने रहना था। रोमन साम्राज्य के शासकों ने उसके विस्तार की चेष्टा नहीं की। अतः प्रिंस तथा दूसरे ग्रंथ डिस्कोर्सेज में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राज्य अधिकृत प्रदेश को निरंतर बढ़ते रहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से उस समय तो अवश्य ही ऐसा होना चाहिए जब केंद्रीय राजसत्ता को अपने ही राज्य के किसी भाग को अपने अंतर्गत लाना हो। वस्तुतः मेकियावली का जो लक्ष्य था वो था इटली का एकीकरण। उन्होंने राजा के आचरण के सिद्धांत में भी प्रिंस के 18वें अध्याय में मेकियावली ने राजा के आचरण सिद्धांत का उल्लेख किया है। अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करते रहे, साम दाम दंड भेद को अपनाना, सिंह और लोमड़ी के गुणों को धारण करना, कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन, सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति बनाए रखना, राष्ट्रीय सेना का गठन, आचरण भययुक्त हो लेकिन घृणित नहीं, सम्मानपूर्ण आचरण, योग्य मंत्रियों का चयन और परामर्श, चापलूसी से दूर रहना, मित्रता लेकिन साथ ही उदारता, व्यापार वाणिज्य का विकास, कला और साहित्य में रुचि, निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन, विजित राज्य की जनता से मैत्री। थैंक्स।